अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के सेकंड एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ ये साबित कर दिया है कि बाबर आजम ने बड़े मैचेस में नॉकआउट मराहिल में क्रूशल मोमेंट्स पर जो है वो अच्छी कप्तानी करने का दिल गुर्दा जो है वो मौजूद नहीं है और बाबर आजम जो है वो अच्छे कप्तान कभी साबित नहीं हो सकते। और जब भी मुश्किल वक्त में जो है वो बाबर आजम को कप्तानी के फराइज सर अंजाम देना पड़ते हैं तो बाबर आजम के हाथ पांव फूल जाते हैं। नॉर्मल मैचेस में तो अच्छी कप्तानी करते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में भी जो है वो उन्होंने अच्छी कप्तानी थ्रू आउट की है, लेकिन जो ही जो है वो एलिमिनेटर आए, जो ही जो है वो उन पर मुश्किल वक्त आया और अच्छी टीम्स के साथ उनका मुकाबला हुआ तो बाबर आजम के एज ए कैप्टन जो है वो हाथ पांव फूलते हुए दिखाई दिए और उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग पर तो जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। और अगर वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो देते हैं तो वो बिलाशुबा जो है वो दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो है वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और बाबर आजम को बैटिंग में जो है वो कोई बंदा टक्कर नहीं दे सकता। बाबर आजम के साथ हमेशा ऐसा होता है कि बड़े मैच में जो है वो बड़ी स्टेज पर नॉकआउट मरहले पर बाबर आजम जो है वो अपनी टीम को मैच पर ग्रिप बनाकर जो है वो आखिर में एक ऐसी पार्टनरशिप लगवा देते हैं जिससे पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाता है और बाबर आजम की टीम जो है वो हार जाती है। यही सब कुछ जो है वो कल पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच में हुआ है, जब एक मौके पर बाबर आजम की टीम ने 186 रन के जवाब में 91 रन पर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के 5 अहम खिलाड़ियों को जो है वो आउट कर दिया था और उनको सिर्फ और सिर्फ 2 इमाद वसीम और हैदर अली की विकेट दरकार थी मैच जीतने के लिए और मैच पर उन्होंने स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना ली थी। लेकिन उसके बाद जो है वो इमाद वसीम और हैदर अली को जो है वो पेशावर ज़ल्मी पूरा मैच जो है वो आउट करने में नाकाम दिखाई दी और बिल्कुल एवरेज बॉलिंग देखने को मिली, बिल्कुल एवरेज कप्तानी देखने को मिली, बिल्कुल एवरेज जो है वो फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिली और इमाद वसीम और हैदर अली की खूबसूरत पार्टनरशिप की बदौलत जो है वो इस्लामाबाद ने यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को धूल चिटा दी और बाबर आजम की टीम जो है वो एक बार फिर नॉकआउट मरहले से जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इमाद वसीम ने जो है वो 59 रन नॉट आउट बनाए जबकि हैदर अली ने जो है वो 52 रन नॉट आउट की इनिंग जो है वो खेली है और छठी विकेट के लिए जो है वो 98 रन की पार्टनरशिप जो है वो लगाकर पेशावर ज़ल्मी को पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की दौड़ से बाहर कर दिया है। पेशावर ज़ल्मी के लिए यकीनन इस मरहले पर जो है वो यूं हारना और 5 विकेट से हारना इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने थ्रू आउट जिस तरह इस टूर्नामेंट में जो है वो खेल पेश किया, जिस तरह का उनका टीम में कॉम्बिनेशन बना हुआ था, तो हर चीज जो है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए बेहतरीन जा रही थी और पेशावर ज़ल्मी को जो है वो सबसे बड़ी कंटेंडर जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का करार दिया जा रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 को अगर कोई जीतेगा तो वो है पेशावर ज़ल्मी और पेशावर ज़ल्मी वो वाहिद टीम है जो मुल्तान सुल्तान को जो है वो टक्कर दे सकती है, क्योंकि ग्रुप स्टेजेस में पेशावर ज़ल्मी वो वाहिद टीम थी जिनने दोनों मैचेस में जो है वो मुल्तान सुल्तान को हराया था। लेकिन पेशावर ज़ल्मी जो है वो एक बुरे मैच के बाद जो है वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। तो इस बात से साबित होता है कि बाबर आजम जो है वो बल्लेबाज तो वर्ल्ड क्लास है और बिलाशुबा दौरे हाजिर के बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन कप्तानी उनके पास की बात नहीं है और उनमें मुश्किल वक्त में नॉकआउट मराहिल में या टेंस सिचुएशन में जो है वो अच्छे फैसले और टीम को लड़वाने और कामयाबी से लड़वाने की जो है वो उनमें हौसला मौजूद नहीं है, उनमें हिम्मत मौजूद नहीं है और उनके हाथ पांव जो है वो मुश्किल वक्त में फूल जाते हैं और इस वजह से बाबर आजम जो है वो कप्तानी करने के लायक ही नहीं है और बाबर आजम को मजीद कप्तानी का इजाफी बोझ जो है वो नहीं लेना चाहिए और बाबर आजम को सिर्फ और सिर्फ जो है वो कप्तानी को छोड़कर अपनी बैटिंग की तरफ तवज्जो देना चाहिए, तो वो पाकिस्तान के लिए और खुद के लिए जो है वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शादाब खान ने जो है वो बड़ी अच्छी कप्तानी की है तो उनकी कैप्टनसी की वजह से जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गया, लेकिन पेशावर ज़ल्मी जरूर जो है वो बाबर आजम के गलत फैसलों की वजह से, उनकी गलत फील्ड प्लेसमेंट की वजह से, उनकी टीम को जिस अंदाज में लड़वा रहे थे और दिल हारे हुए थे उससे पता चल रहा था कि बाबर आजम जो है वो मुश्किल वक्त में अब भी जो है वो अच्छी कप्तानी करने की उनमें हिम्मत और हौसला जो है वो मौजूद नहीं है वो और वो एज ए कैप्टन जो है वो बिग फेलियर है और उनको ये जितनी जल्दी वो समझ ले तो उनके लिए बेहतर होगा कि बाबर आजम जो है वो कैप्टनसी मटेरियल नहीं
नहीं है, उनको अपनी बैटिंग पर तवज्जो देनी चाहिए। और ये वैसे भी जरूरी नहीं है कि एक बंदा जो है वो अच्छा बैट्समैन है या अच्छा बॉलर है तो वो अच्छा कप्तान भी साबित होगा, या एक बंदा जो है वो अच्छा कप्तान है तो वो अच्छा बॉलर या अच्छा बैट्समैन भी साबित होगा। अल्लाह ने हर चीज एक इंसान में नहीं रखी होती। और बाबर आजम अगर दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कप्तान भी अच्छा होगा। और इसमें बुरा मनाने वाली भी कोई बात नहीं है कि बाबर आजम अगर कप्तानी से हट जाते, और दुनिया के तमाम बड़े बड़े क्रिकेटिंग माइंड इसी वजह से बाबर आजम को कप्तानी से हटने की बात करें और उनको इजाफी बोझ से हटाने की बात करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि बाबर आजम जिस तरह उनमें स्किल्स मौजूद है वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो दें तो वो दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो है वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो बाबर आजम को इसके मुताबिक जो है वो सोचना पड़ेगा और उनको आप जो है वो इस चीज पर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा कि उनको कप्तानी के पीछे नहीं भागना और उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान को और अपनी टीम्स को जो है वो जितवाना है।